ओके, तो क्या जीसस ने शादी की थी और क्या उनकी शादी को हमसे छिपाकर सीक्रेट रखा गया है? हिस्ट्री टीवी इंडिया चैनल ने तो इस बात के ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज चला दी थी। देखिए, ये कंसेप्ट इंडिया में तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन यूरोप में और खास करके अमेरिका में बहुत चर्चित है। जिस औरत के साथ यीशु की शादी बताई जा रही है, वो है मरियम मगदलिनी, जो हर वक्त यीशु और उसके चेलों के साथ रहती थी। न्यू एज फॉलोअर्स कहते हैं कि यीशु को एक अति धार्मिक और मोस्ट सेक्रेड मैन दिखाने के लिए उसके चेलों ने उसकी शादी को दुनिया से छिपा कर रखा। वह चाहते थे कि यीशु को जितना हो सके उतना पवित्र दिखाया जा सके, और इसी उद्देश्य से यीशु के चेलों ने यीशु और मरियम मगदलिनी की शादी को रिवील ना करते हुए सबसे छिपा कर रखा। यूट्यूब पे तो लोगों का ये तक कहना है कि यीशु ने ना सिर्फ शादी की थी, बल्कि यीशु की संतानें भी उत्पन्न हुई थी, और यीशु की ब्लड लाइन के लोग आज भी फ्रांस और इटली में छिप कर रह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी के खिलाफ प्रोपागेंडा फैलाते हुए बकवास बातें की जा रही हैं। हिस्ट्री टीवी इंडिया की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। कभी वे मोसेस को एलियन बता देते हैं, कभी वे यीशु को एलियन बता देते हैं, और कभी वे मोसेस के संदूक के बारे में सीरीज चलाते हैं कि मूसा का संदूक कोई पवित्र चीज नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेपन था। देखिए, हिस्ट्री टीवी इंडिया जो है वह डिज्नी फैमिली के द्वारा ओन किया जाता है, मतलब उसको डिज्नी फैमिली जो है वो चलाती है। और हम सब जानते हैं कि डिज्नी फैमिली 33 डिग्री फ्री मिशन लोग हैं, जो कि इल्यूमिनाटी नामक खुफिया संस्था को फंड करती है। मरियम मगदलिनी जो है वह दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, जिनकी गिनती थी 7। यीशु ने उसको दुष्ट आत्माओं से आजाद करवाया, जिसके बाद वह बाकी औरतों और आदमियों के साथ यीशु की डिसाइपल हो गई। लूका की किताब चैप्टर 8 और वर्स 2 से 3 तक लिखा है कि यीशु ने बहुत सारी स्त्रियों को दुष्ट आत्माओं से मुक्त करवाया, जिनमें से मरियम मगदलिनी भी एक थी। लेकिन 12 बार उसका जिक्र बाइबल में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वह अपनी संपत्ति के साथ यीशु की मिनिस्ट्री को फैलाने में मदद करती थी। वह यीशु के क्रूसिफिकेशन की और उसके जी उठने की भी विटनेस हुई। इसके अलावा उसका यीशु के साथ कोई ऐसा पर्सनल रिश्ता नहीं है जैसा न्यू एज फॉलोअर्स वाले बताते हैं। अगर यीशु ने शादी की होती और अगर उसकी ब्लड लाइन आज की डेट में भी इटली और फ्रांस में बढ़ रही होती, तो आज यीशु को पृथ्वी से गए हुए 2000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो इतने टाइम में यीशु की ब्लड लाइन का कोई तो सामने आता, कोई तो यीशु की ब्लड लाइन और उसकी संतानों का प्रूफ मिलता। और वैसे भी हम क्रिश्चियंस लोगों के धर्म में सिर्फ यीशु ही नहीं, और भी कई सारे प्रॉफिट्स और पैगंबर आए हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए जिन्हें इंसान के लिए करना नामुमकिन है। तो अपने धर्म को हद से ज्यादा पवित्र दिखाने के लिए उनकी शादियों को भी छिपाया गया होता, जैसे मोसेस, अब्राहम, इनॉक एटसेट्रा। अब सवाल ये उठता है कि यीशु ने शादी आखिर क्यों नहीं की? देखिए, यीशु ने शादी नहीं की क्योंकि उसके पास पृथ्वी पर सीमित समय था। उसकी कठिन यात्रा और काम के बोझ ने उन्हें पति और पत्नी की भूमिकाओं को ठीक से पूरा ना करने से रोक दिया होता, और एक पत्नी यीशु के प्राथमिक मिशन के लिए एक व्याकुलता होती। विवाहित यीशु को अपनी पत्नी की जरूरतों को दुनिया की जरूरतों से ऊपर रखना होता, लेकिन वह तो दुनिया के बचाव के लिए आया था। पहला कुरिन्थियों चैप्टर नंबर 7 और वर्स 32 से 35 तक। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न करे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। देखिए, 3 वर्षों तक यीशु एक बेघर चंगाई देने वाले शिक्षक के रूप में रहा। लूका चैप्टर 9 और वर्स 58। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। वह किसी महिला को ऐसी जिंदगी साझा करने के लिए कैसे कह सकता था, जबकि वह अपनी दुल्हन यानी कलीसिया से अपने विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था। वह उसके लिए एक घर तैयार कर रहा है, जैसा कि यूहन्ना चैप्टर 14 और वर्स 2 से 3 में लिखा गया है। और यीशु ये भी जानता था कि वह मरने आया है, और अगर उसने शादी की तो वह निश्चित रूप से एक विधवा को छोड़ देगा, छोटे बच्चों के साथ। अगर यीशु ने शादी की होती तो उसकी विधवा को यीशु के साथ उसके रिश्ते के कारण ग्लैमराइज्ड करके और उसकी मूर्ति बनाकर और उसको देवी मानकर उसकी पूजा शुरू हो गई होती। यीशु के विवाह ना करने का एक और कारण कि वह एक
रक्त उत्तराधिकारी उत्पन्न करना नहीं चाहता था या इस बात पर बहस उत्पन्न नहीं करना चाहता था कि वह उत्तराधिकारी कौन होगा जिसको परमेश्वर का पुत्र माना जाना चाहिए। यीशु का उद्देश्य एक पार्थिव राज्य या राजवंश की स्थापना करना नहीं था। यीशु ने शादी इसलिए भी नहीं की क्योंकि आदम की कोई संतान इतनी उत्तम नहीं कि वह यीशु की पत्नी बन सके। यीशु जितना मनुष्य का पुत्र था उतना ही परमेश्वर का पुत्र भी था। बाइबल कहती है कि शादी के बाद पति और पत्नी एक मन और एक तन हो जाते हैं, और अगर यीशु किसी औरत से शादी करता तो वह भी उस औरत के साथ एक हो जाता। यीशु के अलावा और कोई भी निष्पाप नहीं, सब के सब पापी मनुष्य हैं, और शादी के बाद उस औरत के साथ एक होने के बाद यीशु भी एक निष्पाप ना रहता। यीशु की दुल्हन सिर्फ कलीसिया है जिसको खुद यीशु के द्वारा प्रमाणित किया गया है। और वैसे भी यीशु पृथ्वी पर अन्य सभी से ऊपर किसी एक महिला को चुनने के लिए नहीं आया था। वह उन सबों को छुड़ाने और उद्धार देने के लिए आया था जो उसे ग्रहण करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।